अस्सलाम वालेकुम। कुएँ को कैसे पाक करें? कुआँ पाक करने का तरीक़ा क्या है? अगर आपके घर के अंदर कुआँ है या आपके घर के अंदर बोर आपने लगाई है, तो उसको कैसे पाक करें जब वह गंदा हो जाए? और लोग पाक करने के दौरान कौन-कौन से गलतियाँ करते हैं? बोर पाक करने के दौरान कौन-कौन से गलतियाँ करते हैं? इसी तरह कुएँ पाक करने के दौरान वो कौन-कौन सी गलतियाँ करते हैं? तो उसको समझने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा, ताकि आपके जितने भी इश्कालात हैं, ताकि आपके सारे के सारे इश्कालात हल हो सके। सबसे पहले, अगर आपके घर के अंदर कुआँ है या आपने मस्जिद में लगाई है या आपका बोर है और वो छोटा है, जब वो छोटा है और उसमें जो भी गंदगी गिर जाए और वो गंदा हो जाए, तो समझ लीजिए कि उसको पाक करने के लिए आपको सारे कुएँ से पानी निकालना होगा। उसको इसी तरह से पाक नहीं किया जाएगा, सारे के सारे को खाली करना होगा अगर छोटा है। दूसरी बात ये है, अगर उसके अंदर खिंजीर गिर जाए और खिंजीर गिरने के बाद भी आपको पूरा कुआं साफ करना होगा। अगर साफ करना मुमकिन है तो साफ करना होगा। अगर साफ करना मुमकिन ना हो, तो फिर आप उनसे इस हुक्म में आएगा और आप उससे 200 बाल्टी तक पानी निकालेंगे, तो फिर वो पाक होगा और खिंजीर ज़ाहिर सी बात है उसको आप निकालेंगे। तीसरी बात ये है, अगर आपके घर के अंदर कुआँ है या जो भी है और उसमें इंसान खुदा न ख्वास्ता गिर जाए या कोई बकरा गिर जाए या कुत्ता गिर जाए या उन जैसे कोई और जानवर गिर जाए, तो आप उसको किस तरह से पाक करेंगे? सबसे पहले, अगर मुमकिन है तो सारे पानी उससे निकाल लें। अगर मुमकिन ना हो और उसमें एक शर्त ये भी है, अगर सारे के सारे एक चीज़ें गिर भी जाएँ और ये सूज भी जाए, सूजना भी उसमें एक शर्त है, सूज भी जाए, तो किस तरह आप पाक करेंगे? सबसे पहले, अगर मुमकिन है तो आप उससे सारे पानी निकालेंगे। अगर सारे पानी निकालना मुमकिन ना हो, तो बेशक आप उससे 200 बाल्टी तक पानी निकालें, मगर वो बाल्टी जो बड़ी बाल्टी हो, उसको अभी मैं उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल ही है, दलहुन का लफ्ज़। उसको बोके के नाम से भी लोग अक्सर उसको बोके भी कहते हैं। मैंने आपको उसका मिसाल दी है बाल्टी से, कि एक बड़ा बाल्टी है। बोका हर वो चीज़ को कहते हैं अरबी के अंदर जिस पर वो पानी निकालते हैं कुएँ से। तो मैंने आपको आजकल के लिए सिर्फ एक मिसाल दी है बाल्टी, आप उसके बाल्टी से भी उसको पाक कर सकते हैं, जो बड़ा बाल्टी हो। चौथी बात ये है, अगर इस बोर के अंदर या कुएं के अंदर बिल्ली, मुर्गी व नहविहा और उन जैसे कोई और चीज़ गिर जाए, बिल्ली की मकदार की हो या मुर्गी की मकदार की कोई चीज़ गिर जाए, तो आप उसको किस तरह पाक करेंगे? सबसे पहले वो चीज़ निकालेंगे, उसके बाद आप उस कुएं से सिर्फ और सिर्फ 40 बाल्टी तक निकालेंगे और 40 बाल्टी निकालने के बाद ये खुद बहुत पाक हो जाएगी। चौथी बात, पांचवी बात, वो ये है, अगर उसके अंदर चूहा गिर गया या चूहे जैसा कोई और चीज़ गिर गया, जिस तरह सांप है, सांप भी चूहे के हुक्म में आता है, घरेलू सांप होती है या सारे के सारे इन जैसे और कोई चीज़ हो, सब के सब इन्हीं चीज़ों में आती है। और एक जानवर है, आपने देखा होगा, छिपकली हम उसको कहते हैं, जो दीवारों पर घूमते हैं, उसको हम छिपकली कहते हैं। तो ये छिपकली भी इस ही के हुक्म के अंदर आती है। अगर ये सारे के सारे चीज़ें ये इसके अंदर गिर जाए, तो आप क्या करेंगे? आप सिर्फ ये करेंगे कि आप 20 बाल्टी तक पानी उनसे निकालेंगे। 20 बाल्टी तक पानी निकालने के बाद ये खुद बहुत होगा साफ। आखिरी बात ये है, अगर कबूतर उसमें गिर गया या कबूतर वगैरह मैंने इधर लिखे हैं वगैरह, ये वगैरह पर मैं आपको समझाता हूँ। या मछली गिर गया या मेंढक वगैरह, और इधर भी मैंने एक लफ्ज़ लिखा है वगैरह। उससे मेरा मतलब ये है, हर वो जानवर जिसमें हकीकी तौर पर खून मौजूद नहीं है और वो गिर गया। कबूतर, ज़ाहिर सी बात है, कबूतर की पंडलियों में हकीकी तौर पर खून मौजूद नहीं होती। इसी तरह कोई और मुर्गी आप ले सकते हैं जिसकी पंडली बिल्कुल पतली होती है और उसमें हकीकी तौर पर खून मौजूद नहीं होते। इसी तरह मछली है, मेंढक है, उन चीज़ों में भी वो हकीकी तौर पर खून मौजूद नहीं होते। अगर ये चीज़ें कुएँ के अंदर गिर गए, तो आप कुएँ से एक बाल्टी भी नहीं निकालेंगे, एक लोटा पानी भी नहीं निकालेंगे। ये बात याद रखिए, बाल्टी तो बड़ी चीज़ है, आप उससे एक लोटा, हत्ता कि एक गिलास पानी भी आप उनसे नहीं निकालेंगे। एक गिलास पानी भी आप उनसे नहीं निकालेंगे। ये खुद बहुत पाक है। आखिर में एक कायदा है और वो कायदा समझ लीजिए,
بڑے تالابوں کے لیے، اور وہ قاعدہ یہ ہے، اگر یہ 10 بائی 10 ہے، 10 بائی 10 سے مطلب کیا ہے، ادھر سمجھ لیجئے، یہ میں نے ایک تالاب ڈرا کی ہے، ایک تالاب ہے، یہ بھی 10 میٹر ہے، یہ سطح 10 میٹر ہے، یہ سطح بھی 10 میٹر ہے، یہ سطح بھی 10 میٹر ہے، اور یہ سطح بھی 10 میٹر ہے، اس کو کہتے ہیں 10 بائی 10۔ اگر اتنا بڑا تالاب ہو تو جو بھی چیز اس میں گر جائے وہ گندا نہیں ہوگا۔ ایک قاعدہ اور ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے، ایک بڑا تالاب ہے، یہ میں نے لیا ایک تالاب، ٹھیک ہے، اگر آپ اس سرے پہ بیٹھے ہیں اور آپ نے ادھر اس کو دی حرکت، کوئی چیز کنکری آپ نے ڈال دی یا کوئی اور چیز آپ نے ادھر ڈال دی یا ہاتھ سے اس کو حرکت دی، اور یہ جگہ ادھر اس نے حرکت نہ کی، تو یہ گندا نہیں ہوگا، اس میں جو بھی چیز گر جائے گی یہ گندا نہیں ہوگا۔ ادھر آپ نے اس تالاب کو حرکت دی، یہ چیز، یہ سرا اس نے حرکت نہ کی، تو یہ گندا نہیں ہوگا۔ ادھر سے آپ نے اس کو حرکت دی اور ادھر سے اس نے حرکت نہ لی، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ گندا نہیں ہوگا، یہ ایک بڑا تالاب ہوگا، اسی لیے وہ گندا نہیں ہوتا، جو بھی چیز اس میں گر جائے آپ اس کو پاک نہیں کریں گے۔ اس طرح میں آپ کو مثال لیتا ہوں، ایک تالاب ہے، اور اس تالاب کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار انسان آتے ہیں اور اس میں نہاتے بھی ہیں، تیرتے بھی ہیں اور نہاتے بھی ہیں، تو آپ سوچ لیں کہ یہ تیرنا اور نہانا، یہ انسان اس میں گرتا نہیں ہے، جب انسان اس کے اندر گرتا ہے، تیرتا ہے، نہاتا ہے، تو کس طرح وہ گندا نہیں ہوتا؟ آپ اس کی پانی کس طرح پھر استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کی اصل وجہ وہ یہ قاعدہ ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا تالاب ہوتی ہے، 10 بائی 10 ہوتی ہے، یا جب ایک سرے سے آپ اس کو حرکت دیتے ہیں تو دوسرا سرا اس کا حرکت نہیں کرتے۔ یہ تو اس کے سارے احکام اور مسائل۔ اگر آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں، تاکہ آئندہ لیکچر میں آپ کو بذات خود اس کا جواب دے سکوں۔ اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ اس علم کو جتنے بھی آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے، اتنا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین کے علم پہنچ سکے گی، اور اس کو دین کا کچھ نہ کچھ علم حاصل ہوگا، آپ کو بھی اجر ملے گا، مجھے بھی اس سے اجر ملے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔